यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि शायद से अगर रोमन रेंस नहीं लड़ते हैं एंड वो सिर्फ ऐसे सेगमेंट देने आते हैं जो एक प्रोपागेंडा रहता है ना कि अरे ये सुपरस्टार्स तो लड़ते भी नहीं है, हमें देखना भी नहीं है। बिकॉज जो आज मैंने चीज विटनेस करी, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हाट वाज दैट? तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज स्मैकडाउन की जो उन्होंने शुरुआत करी थी, बाय द वे ये वही स्मैकडाउन है जिसके लिए हम हाइप्ड थे बिकॉज वी वर लाइक कि रोंडा राउजी का ओपोनेंट क्या साशा बैंक्स होने वाली है और रोमन रेंस क्या जे उसो को पनिश करने वाले। दीज टू थिंग्स वर ऑन आवर माइंड। जो स्टार्टिंग में ब्रॉलिंग ब्रूट्स का मैच देखने को मिला अगेंस्ट सैमी ज़ेन एंड सोलो सिकोआ जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज था, ये वो तूफान से पहले की शांति थी जो कि बाद में एक बवंडर को जन्म देने वाली थी। इस मैच के अंदर हमें भले ही जे उसो एंड सैमी ज़ेन के बीच वो नाराजगी देखने को मिली मोस्टली जे उसो की तरफ से, बट एट द सेम टाइम जे उसो वांटेड टू हेल्प। वो हमने देखा किस तरह से सैमी ज़ेन को जो वो ऊपर फ्लिप से बचाया, बुच की फ्लिप से, तो जे उसो की इंटेंशन बढ़िया थी और हो सकता है कि सैमी ज़ेन वहां पर ना भी बच पाते, बट उसकी मदद से सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ को लॉस का सामना करना पड़ा। यू कैन डू एनीथिंग इन द फैमिली, यू कैन फाइट, यू कैन स्क्रीम, बट व्हेन इट कम्स टू द रिंग इफ यू आर टेकिंग दोज एल, आई थिंक रोमन रेंस को पसंद नहीं आने वाला था। वही हुआ, रोमन रेंस की एंट्री हुई। नाउ द बॉस हैज अराइव्ड, नाउ इज द टाइम कि अब पता चलेगी क्या होने वाला है। रोमन रेंस वाज एक्टिंग लाइक दो सरपंच जो कि अब आपको आपका सोल्यूशन देने वाले हैं। हाँ भाई बैठ जाओ, किसकी किसकी लड़की भगी हमें बताओ, हम समाधान करेंगे। रोमन रेंस वाज एक्टिंग लाइक दैट गाय एंड क्यों ना करे भाई, मुखिया है अपनी टेबल का मुखिया है हमारा रोमन रेंस, तो उसके ऊपर पूरा दामोदार था। बट रोमन रेंस ने पीछे देखा भी नहीं, रोमन रेंस सिर्फ ऐसे खड़ा था थ्रू आउट द सेगमेंट और उन्होंने कहा कि भाई तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो, एक काम करो बच्चों की तरह सॉल्व करके दिखाओ और जितनी भी अंदर सब भड़ास है वो निकाल दो। तो रोमन रेंस वांटेड कि हाँ यार जितने भी तुम इश्यूज दिखा रहे हो एटलीस्ट पता तो चले कि भाई इश्यूज किस लिए है। सैमी ज़ेन ने अपनी तरफ से पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी दैट देयर इज नथिंग अगेंस्ट जे उसो फ्रॉम हिज साइड। ही वाज लाइक कि यार जब से मैं आया हूं ब्लड लाइन के अंदर मेरे को जे उसो की तरफ से सिर्फ हेट मिल रही है, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया होगा। तो सैमी ज़ेन ने तो अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया था हैंडशेक के लिए। नाउ कम्स द टर्न। अभी ऐसा लग रहा था कि जे उसो जो है शायद से एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज रोमन रेंस का प्रेशर रहेगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाई रोमन रेंस वाज नॉट फेसिंग ईदर ऑफ दीज सुपरस्टार्स बिकॉज ही वांटेड कि जो तुम्हारे अंदर ओपनली आ रहे हैं थॉट्स वो तुम दिखा दो मेरे को, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो अपना कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। कैमरे की तरफ भी नहीं, सिर्फ नीचे देख रहा था बंदा। तो जे उसो ने भाई साहब चढ़ गया कि भाई साहब I hate you. I don't like your face. I don't like you because you are not the real blood. You are the fake ass ooze. भाई साहब ये सब बोल के जलील कर दिया बेचारे सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन ने कहा देखो हमें तो सिर्फ शांति चाहिए थी, मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो। रोमन रेंस को भी शांति चाहिए थी, ट्राइबल चीफ को शांति चाहिए थी। और जैसे ये बोला जे उसो ने जब कहा कि आई डोंट गिव अ शिट जो कि ट्राइबल चीफ कहता है ब्रो, फिर जो कैमरा एंगल ने जो जूम लिया रोमन रेंस के फेस पे, जैसे रोमन रेंस ने ऐसे ही किया, जैसे ही जे उसो ने वो चीज बोली थी, दैट वाज द मोमेंट जब मेरी थैली से 5 स्टार निकल गए। मैंने कहा ये लो 5 स्टार। और ये 10 आउट ऑफ 5 स्टार का सेगमेंट बना क्योंकि 5 में ऑलरेडी दे चुका था बिकॉज आई न्यू दैट वाज गोइंग टू बी अ 5 स्टार सेगमेंट, बट जस्ट फॉर दैट मोमेंट। भाई मूवीज में नहीं हो पाता यार, मूवीज में ऐसा करने के लिए टेक्स लेने पड़ते हैं। दे आर डूइंग ऑन फ्रिकिंग लाइव टेलीविजन, यू नो दैट इज व्हाई आई हेट दोज पीपल जो कि कहते हैं WWE इज स्क्रिप्टेड और ये बोल के देखते ही नहीं है। ब्रो WWE इज स्क्रिप्टेड, दैट्स व्हाई यू शुड वॉच इट। आई मीन ये क्या रीजनिंग है कि WWE स्क्रिप्टेड तो नहीं देख रहा, अबे तभी तो देखना है भाई, क्या पता ज्यादा मजा आ जाए हैं। तो मतलब मेरे लिए तो वो वाला जो मोमेंट था ना वो बेस्ट मोमेंट था रोमन रेंस का इस तरीके का देखना। फिर हमें पता चल गया था कि भाई अब जे उसो की जो है वाट लगने वाली है। और फिर जब रोमन रेंस जे उसो को समझाने गए कि हाँ भैया आज तू कोने में लेता हूँ तेरे को, तब भी सैमी ज़ेन जो है रोमन रेंस को हटा रहे थे कि नहीं देखो जे उसो की गलती नहीं है, ही वॉज नॉट फीलिंग ऊसी। और वहां पर तो जो हंसी की फुहारी छुटी है क्योंकि इट वॉज नॉट जस्ट रोमन और जे उसो जो कि ब्रेक कर गए थे कैरेक्टर, हम सब लोग भाई सुबह सुबह लाइक हाँ अच्छा सेगमेंट, एंड देन फिर जो हंसी का फुहारा छुटा है दैट वाज क्रेजी ब्रो। सैमी ज़ेन शुड बी इलीगल फॉर दिस स्मैकडाउन फॉर अस। सैमी ज़ेन इज जस्ट लाइक दैट मैरुआना जो कि लोग लेना चाहते हैं बट वो इलीगल है आई गेस। आई डोंट नो क्यों एनालॉजी दे रहा हूँ जिसके बारे में नहीं पता, बट मजा ही इतना आता है। तो सैमी ज़ेन के साथ मेरे को लगता है कि रोमन रेंस आगे चल के सेगमेंट नहीं करेगा बिकॉज रोमन रेंस को पता भाई ये बंदा कैरेक्टर ब्रेक करवाता है। और
रोमन रेंस का तो चलो ठीक है, उसके कैरेक्टर पे सूट भी कर गया, लेकिन जे उसो जिसकी फटी पड़ी है, जो गुस्से में भी है, वो ऐसे मुंह रख के हंस रहा है, उस पर तो बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। तो आई डोंट नो कि आगे चल के सैमी ज़ेन को कैसे ओवरकम करने वाले, बिकॉज इट सीम्स कि पूरी ब्लड लाइन पे सैमी ज़ेन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एंड यस, सैमी ज़ेन वाज डेफिनेटली द MVP ऑफ दिस शो, ऑफ दिस सेगमेंट, ऑफ दिस ब्लड लाइन स्टोरी सो फार, जब से उन्होंने इसमें न ज्वाइन किया है। मेरे हिसाब से आज की स्मैकडाउन को सैमी ज़ेन ने जो बनाया, दैट वाज हिलेरियस। और आई अंडरस्टैंड कि मैं ऑलरेडी 10 स्टार दे चुका हूँ, बट वो जो कैरेक्टर ब्रेक था उसकी वजह से मैं 2 स्टार और इसको 12 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग देते हैं। बिकॉज अगर हम लिमिट ब्रेक कर ही रहे तो क्यों ना भाई सब दबा के ही लिमिट ब्रेक करते हैं। 12 आउट ऑफ 5 स्टार फॉर दिस सेगमेंट। और ये ऊसी बिहेवियर अब चाहिए, जब रोमन रेंस ने भी कहा कि ऊसी बिहेवियर नहीं है इसीलिए तुम लोग लड़ रहे हो, तब तो और भी ज्यादा मजा आ गया। एंड रोमन रेंस ने कहा कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें इस चीज से दिक्कत है कि ये फेक ऊसो है, तो क्यों ना हम इसको रियल ऊसो बना देते हैं, और उसका नाम होगा सैमी ऊसो। और भाई जे ऊसो की जो किलसी होगी, बुरा लग रहा है इस पॉइंट पे जे ऊसो के लिए मेरे को बुरा लग रहा है, बिकॉज मे बी ही इज राइट। मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि एक बार जे ऊसो की साइड हमें सुननी चाहिए, बिकॉज द मोमेंट अगर सैमी ज़ेन ने धोखा दे दिया तो जे ऊसो अपने आप करेक्ट प्रूव हो जाएगा, और वो शायद से ब्लड लाइन नहीं चाहेगी। खैर बैक स्टेज में भी हमने देखा किस तरीके से जे ऊसो को पॉल हेमन ने समझाया कि डोंट वरी, आई गॉट यू, एंड वो किस तरीके से गॉट यू करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि पॉल हेमन की इस समय कहीं से भी चल रही है, बिकॉज ब्लड लाइन का इतना डोमिनेशन है बाकी वो सुपरस्टार्स का कि पॉल हेमन कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो जो हमने बैक स्टेज में देखा था, जब रोमन रेंस को लोगन पॉल की जो क्लिप्स दिखा रहे थे बॉक्सिंग वाली, उसके बारे में जब पॉल हेमन समझा रहा था, तब भी कहाँ समझा पाया था वो बंदा। तो मेरे को लगता है कि पॉल हेमन की पावर ऐसा कुछ है नहीं इस ब्लड लाइन के अंदर, मतलब उससे ज्यादा पावर तो मेरे को लग रहा है कि सैमी ज़ेन के पास ही है। बट खैर, जो वो वन लकी शॉट की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उसको एडवर्टाइज किया गया, वो मेरा फेवरेट पार्ट है इस स्टोरी लाइन का, कि लाइक दे डिडंट हैड एनीथिंग जिसको रोमन वर्सेस लोगन में ये प्रमोट कर सके, बट जैसे ही वो चीज आई, आई थिंक उसकी वजह से ये लोग हेवीली प्रमोट कर पाए, जो कि मेरे को अच्छा लगा। तो या ऑफ कोर्स वी हैव टू सी, बट हाँ रोमन क्या बोलते हैं, लोगन पॉल का ब्रॉक लेसनर से कंपैरिजन करना, पॉल हेमन का, भाई पॉल हेमन आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा हो गया है। उसके अलावा भी मैचेस भी थे जो इंटरेस्टिंग नहीं थे, उसके बारे में बात नहीं करते, वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, तो क्या फालतू की बात करना, क्योंकि लाइक ब्लड लाइन ने ऑलरेडी हमें एंटरटेन कर दिया था। उसके अलावा जो स्पेशल चीज आई थी वो तो रोंडा राउजी का ओपन चैलेंज, जिसमें शार्लेट ये साशा बैंक्स का थीम सॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक मैक्स टू मैक्स नेओमी, बट नहीं भाई, एमा आई। हम लाइक ओहो, ये हुई ना बात। मतलब एमा वॉज दैट फीमेल सुपरस्टार की मैंने ट्विटर जब चलाया तो डाना ब्रुक ट्रेंड हो रही थी, तो समझ रहे हो क्या स्टार पावर है कि एमा का रिटर्न हुआ लेकिन ट्रेंड डाना ब्रुक हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा किसी को उतना फर्क पड़ा नहीं होगा, बट ये ठीक है, फीमेल एडिशन तो है ही स्मैकडाउन में। वैसे भी स्मैकडाउन में वुमेन्स की डेप्थ कम थी, तो अब उसको भरने के लिए शायद से एमा का यूज किया जाएगा। बट आज तो खैर उतना कुछ स्पेशल था नहीं रोंडा राउजी ने। वैसे भी रोंडा राउजी इज लुकिंग बैड एज, बाय द वे। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टाइटल से कि बैडेस्ट वुमेन ऑन दिस प्लेनेट, उस टाइप का बिहेवियर अब एक्चुअली में कर रही है। उसके अलावा काफी चीजें पता चली, जैसे मेरे को पता चला बेली वर्सेस बियांका बेलेर का जो मैच होगा वो लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच होगा। वो स्टिपुलेशंस आ रही है, मजा आ रहा है। और उसी के साथ साथ कैरन क्रॉस का मैच होगा ड्रू मैकिंटायर के साथ, वो स्टील केज के अंदर होगा। बढ़िया है भाई, एक्सट्रीम रूल्स एक बार फिर से देखने को मिल जाएगी, हमें तो अच्छा ही है, हमें कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। अच्छा, मेरे को एक चीज बुरी लगी है, रे मिस्टीरियो को बैक स्टेज में बेचारे इंपीरियम ने तोड़ा क्यों? अबे रे मिस्टीरियो से डर गए? मतलब आई अंडरस्टैंड कि रे मिस्टीरियो इज कूल एंड ऑल, और हराया भी है, लेकिन डरना आप गुंथर हो ब्रो, और आपके साथ 2 और है, तो आप रे मिस्टीरियो को अटैक कर रही है, बहुत ही ज्यादा गलत था। अब ऐसे में आप चैंपियनशिप हार गए तो बुरा ही लगेगा, फिर मैं तो और कुछ नहीं कह रहा हूँ। एंड फाइनली ब्रे वाइट देखने को मिले। ब्रे वाइट का प्रोमो मच लाइक उनका जो पहला प्रोमो था रिटर्न के बाद, कुछ वैसा ही था। अभी भी इमोशनली फील कर रहे हैं, लगता है कि उनका हैंगओवर अभी भी खत्म नहीं हुआ है रिटर्न वाला। और थीम सॉन्ग के टाइप पे क्राउड को मैं बोलूंगा कि प्लीज शांत हो जाओ यार, मेरे को एक बार क्लीन थीम सॉन्ग उसका सुनना है। खैर वो तो नहीं होने वाले। ब्रे वाइट ने अपना इंटरप्ट हुए दोबारा से अंकल हाउडी के द्वारा। अंकल हाउडी, मेरे को तो वो लगता है मिस्टर मियागी फ्रॉम द 1960s, बिल्कुल वही वाली वाइब आ रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो ऊपर मास्क है या एक्चुअली में उसका फेस ऐसा ही है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग के शायद से वो बोर्ड एलेस है। मैं कह रहा हूँ कोई भी है, लेकिन अब हमें कम से कम इन पर्सन तो दिखाई दे, हमें बार बार विनेट्स थोड़ी देखने। स्मैकडाउन की जो एंडिंग थी काफी वियर्ड तरीके से हुई, बट
आई गेस दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट अगर आपके पास ब्रे वाइट के सेगमेंट्स आ रहे हैं तो ब्रे वाइट के सेगमेंट्स में आपको ऐसी ही चीजें देखने को मिलने वाली है। सो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि ब्रे वाइट की जो पहला मैच है आई गेस क्राउन ज्वेल में तो नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ सर्वाइवर सीरीज के आसपास से अगर ब्रे वाइट लड़ना शुरू कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज यार फाइट्स भी तो देखनी है, सिर्फ प्रोमोज से काम थोड़ी चलेगा। तो आज की जो स्मैकडाउन थी मेरे को लगा कि बहुत बढ़िया थी, कमाल की थी। 4.5 स्टार मेरी तरफ से फॉर दिस स्मैकडाउन, दैट्स माय रेटिंग। कमेंट्स में लिखकर बताना और लाइक करो वीडियो को अगर आप भी थोड़ा बहुत ऊसी फील कर रहे हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।